नमस्कार। आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। राज्य स्तरीय खेल का 2 दिवसीय आयोजन, प्रदेश भर से पहुंचे खिलाड़ियों ने दिखाया उत्साह। स्कूल में गैंग बनाकर मारपीट, घातक हथियारों का उपयोग। एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल जारी, घोषणा पत्र का जलाया गया पुतला। और पानी नहीं तो बिल नहीं, वार्डवासियों ने निगम का किया घेराव। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। उप मुख्यमंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री अरुण साव ने बहतराई स्टेडियम में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की 2 दिवसीय राज्य स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला विधायक धर्मलाल कौशिक ने की। प्रतियोगिता का आयोजन आदिम जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश के 75 विद्यालयों से लगभग 1500 खिलाड़ी एवं 250 प्रशिक्षक शामिल हुए हैं। साव ने खिलाड़ियों से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में खेलों के लिए अनुकूल माहौल बना है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार खिलाड़ियों को हर संभव सुविधा उपलब्ध कराएगी। विधायक धर्मलाल कौशिक ने कहा कि कठिन परिस्थितियों से लड़कर जीतने वाला ही सच्चा खिलाड़ी होता है। इस प्रतियोगिता में तीरंदाजी, एथलेटिक्स, मुक्केबाजी, बैडमिंटन, शतरंज, जूडो, तैराकी, फुटबॉल, कबड्डी सहित 20 खेलों की स्पर्धाएं होंगी। पहले दिन एथलेटिक्स स्पर्धाओं में बस्तर संभाग के खिलाड़ियों का दबदबा रहा। 3000 मीटर पैदल चाल में श्यामवती और 5000 मीटर पैदल चाल में जोगा मीडियम जगदलपुर प्रथम रहे। लंबी कूद, गोला फेंक और दौड़ की विभिन्न श्रेणियों में जगदलपुर के भीमसेन, लोमेश, आकाश तेलम, ओडियामी गंगा, शशि सलाम और अभिषेक ने स्वर्ण पदक जीता। शुभारंभ समारोह में कलेक्टर संजय अग्रवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी, सीईओ संदीप अग्रवाल सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे। मोदी जी काम कर रहे हैं खेलो इंडिया के माध्यम से, और आज छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में काम हो रहा है। और ऐसे समय में आपकी जो प्रतिभा है, आपकी जो योग्यता है, वो आने वाले समय में छत्तीसगढ़ को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाएगा। आप खूब खेलें, खूब पढ़ें, खूब आगे बढ़े और छत्तीसगढ़ महतारी का नाम रोशन करें। और युवा की प्रेरणा होगा। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आज के इस कार्यक्रम से न केवल हम सब प्रसन्न हैं, बल्कि भगवान भी प्रसन्न है और आशीर्वाद देने के लिए अपना अमृत वर्षा यहाँ पर किए। थोड़ा विलंब जरूर हुआ है, लेकिन आपका जज्बा मुझे दिखाई दे रहा है। और मैं समझता हूं कि थोड़े बहुत जो बारिश हो रही है, हम इससे घबराने वाले नहीं हैं। इस मैदान में बाजी मार करके हमको जाना है और मेडल लेकर के जाना है। पूरे जज्बे के साथ अपने जिस भी खेल में हमको अवसर मिला है, उत्कृष्ट प्रदर्शन हम सबको करना है। और उत्कृष्ट प्रदर्शन करके हम ये बता देंगे कि मौसम जितना भी खराब हो, लेकिन वो बाधाएं आती है, बाधाएं जाती है, लेकिन हमें छेड़छाड़ नहीं कर सकता। वो उसके ऊपर हट करके खेल कर दिखाई। और इसलिए आप सबको मैं बहुत ज्यादा ना बोलते हुए मैं सभी को बधाई देता हूँ। लगभग 75 एकलव्य आवासीय विद्यालयों का 20 जिलाओं में ये आयोजन हो रहा है। यहाँ लगभग 1500 से ज़्यादा बच्चे इन 2 दिनों में अपने खेल का जौहर दिखाएंगे। लगभग 250 से ज़्यादा हमारे स्पोर्ट्स से जुड़े हुए सभी अधिकारी यहाँ पे इन बच्चों को लेकर के आए हैं। उन सभी लोगों का मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ। यहाँ पे इन 2 दिनों में बिलासपुर में न केवल अपनी खेल प्रतिभा का जौहर दिखाएंगे, बल्कि बिलासपुर में जो भी दर्शनीय चीज है वो भी बच्चे यहाँ से देख करके अपने अपनी जगह पे जाएंगे। बिलासपुर के
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सड़कों पर घूम रहे आवारा मवेशियों को लेकर गंभीर चिंता जाहिर की है। चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने कहा कि सड़कों पर मवेशियों की आवाजाही आमजन की जान के लिए बड़ा खतरा है। इस पर तत्काल ठोस कार्रवाई करना जरूरी है। हाईकोर्ट ने इस मामले में मुख्य सचिव के शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर कड़ी नाराजगी भी जाहिर की। उन्हें अगली सुनवाई तक व्यक्तिगत शपथ पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। दरअसल नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे की सड़कों पर आवारा मवेशियों की मौत और लगातार हो रहे हादसों को लेकर चल रही जनहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। इस दौरान डिवीजन बेंच ने कहा कि बिलासपुर का प्रवेश द्वार एंट्रेंस साफ सुथरा और व्यवस्थित होना चाहिए, क्योंकि यह शहर की छवि से जुड़ा हुआ है। कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि पेंड्रीडीह बाईपास पर ढाबों के सामने ट्रकों की अव्यवस्थित पार्किंग से न केवल व्यवस्था बिगड़ रही है बल्कि गंदगी भी फैल रही है। कोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि जिनकी यह जमीन है वे वहीं घर बनाकर रहे, तब समझ आएगा बिलासपुर में जो व्यक्ति प्रवेश करेगा उस पर कैसा इंप्रेशन पड़ेगा, इसे समझिए। वहीं कोर्ट ने यह भी कहा कि पेंड्रीडीह बाईपास पर फैली अव्यवस्था से मेडिकल इमरजेंसी व अन्य जरूरी काम में आने जाने वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसमें जल्द से जल्द सुधार कराएं। न्यायदानी में लगातार किडनी की बीमारी से ग्रसित मरीजों की संख्या बढ़ी जा रही है। ऐसे में अंचल के मरीजों को डायलिसिस के लिए जल्द ही बड़ी सुविधा कुमार साहब स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव शासकीय सुपर स्पेशलिटी अस्पताल कोनी में मिलने वाली है, जिसकी सारी तैयारियां अपने अंतिम चरण पर हैं। हम सतत प्रयास कर रहे हैं कि हमारे सुविधाओं में बढ़ोतरी हो। भारत में किडनी डिजीज के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। खास तौर पर 15 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों में इसके मामले कुछ ज्यादा ही तेजी से बढ़ रहे हैं। साल 2011-17 के बीच किडनी डिजीज के मामले 11.2% बढ़े थे। वर्तमान में किडनी डिजीज के मामले 16% से भी अधिक बढ़ चुके हैं। वहीं अब इसकी गति तेजी से बढ़ रही है। इससे छत्तीसगढ़ प्रदेश भी अछूता नहीं रह गया है, जबकि न्यायदानी में भी किडनी डिजीज के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि बिलासपुर जिले में जिला अस्पताल और सिम्स हॉस्पिटल में किडनी डिजीज मरीजों का इलाज जारी है, लेकिन मरीजों की बढ़ती संख्या और सीमित संसाधनों के बीच इलाज के लिए मरीजों को लंबे वेटिंग पीरियड से गुजरना पड़ता है। ऐसे में कुमार साहब स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव शासकीय सुपर स्पेशलिटी अस्पताल कोनी में इसे लेकर मरीजों को राहत दिलाने की ओर एक कदम बढ़ाया गया है, जहां हॉस्पिटल प्रबंधन ने यूरोलॉजी वार्ड शुरू कर दिया है। इस मामले में हॉस्पिटल अधीक्षक डॉक्टर बीपी सिंह ने बताया कि हॉस्पिटल में लिथोट्रिप्सी नामक मशीन के इंस्टॉल होते ही पथरी के मरीजों का इलाज शुरू कर दिया गया है, जहां लिथोट्रिप्सी जो कि एक गैर सर्जिकल प्रक्रिया है, उसके साथ चंद घंटों में ही मरीज को ऑपरेट कर उसे छुट्टी दे दी जाती है, जिसका लाभ अब तक आधा दर्जन से अधिक पथरी के बीमारी से ग्रसित मरीज उठा चुके हैं। इसी बीच पेट के दर्द की समस्या के साथ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पहुंचे मल्हार निवासी 25 वर्षीय योगेश वर्मा का लिथोट्रिप्सी प्रक्रिया से त्वरित इलाज किया गया, जिसकी काफी प्रशंसा मरीज ने की। मेरे में किडनी स्टोन था 2 साल से, तो और कई जगह दिखाया तो यहाँ फ्री में इलाज हो रहा था ना, तो यहीं आके इलाज करवाया। यहाँ सब बढ़िया लगा, सब ठीक था, बढ़िया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ किसी भी तरह का। जिसको प्रॉब्लम है वो सभी यहाँ पे आए, बढ़िया इलाज हो रहा है फ्री में और अच्छे से हो रहा है। अभी हमने यूरोलॉजी वार्ड शुरू कर लिया है। यूरोलॉजी में हम एक लिथोट्रिप्सी करके मशीन है, जिसके थ्रू हम किडनी के जो पत्थर होते हैं उसको हम गला करके निकाल रहे हैं। अभी तक कम से कम 7 से 8 मरीजों का हमने कर लिया है और बड़े सफलतापूर्वक किया। अभी एक भी हमारा ब्रेकडाउन नहीं है
और इसी तारतम्य में हमारा डायलिसिस मशीन भी प्रारंभ होने जा रहा है। डायलिसिस की मशीनें आ चुकी हैं, मशीनों का इंस्टॉलेशन का काम चल रहा है, वो 3 चरणों में होता है, तो अंतिम चरण पे है अभी, और उसके कुछ इंजीनियर्स आने वाले हैं जो कि उसके केमिकल किट्स को लेकर के, और हमारे पास 5 डायलिसिस यूनिट आए हैं जो कि अपने आप में एक अधिक मात्रा में शासकीय चिकित्सालय के लिए, और ऐसी उम्मीद है कि अगर जैसे ही डायलिसिस और हमारा प्रोसेस कंप्लीट होता है, उसके इंस्टॉलेशन का प्रोसेस और टेस्टिंग का प्रोसेस, तो लगभग 15 दिन महीने भर में हम उसको भी प्रारंभ कर लेंगे। जिले में किडनी डिजीज के बढ़ते मामलों के साथ साथ डायलिसिस कराने वाले मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। आंकड़ों की माने तो बीते एक वित्तीय वर्ष में केवल जिला अस्पताल में ही 11,900 से अधिक मरीजों का डायलिसिस किया गया। वहीं सिम्स हॉस्पिटल में यह आंकड़ा 6,000 से अधिक है। जिले में एकाएक बढ़े किडनी डिजीज के मद्देनजर कुमार साहब स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव शासकीय सुपर स्पेशलिटी अस्पताल कोनी में भी 5 डायलिसिस मशीनें मंगाई गई है। इन अत्याधुनिक मशीनों के इंस्टॉलेशन का काम वर्तमान में चल रहा है, जिसके पूर्ण होते ही आगामी कुछ हफ्तों में डायलिसिस की सुविधा भी अंचल के मरीजों को मिल सकेगी। हमारे पास जो डायलिसिस के मरीज हैं वो तो इंडोर में एडमिट होने के बाद ही डायलिसिस होगा। यूरोलॉजी वार्ड में हमने 1 डे केयर सिस्टम भी प्रारंभ कर लिया है, क्योंकि जो किडनी स्टोन के मरीज हैं उनको हम एक दिन रखते हैं और नेक्स्ट डे डिस्चार्ज कर रहे हैं। जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है, जहां सिम्स और जिला हॉस्पिटल में वर्कलोड को कम करने के साथ उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ आम जनता को दिलाने की मंशा से कुमार साहब स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव शासकीय सुपर स्पेशलिटी अस्पताल कोनी की नींव रखी गई है, जिसकी प्रतिपूर्ति के लिए हॉस्पिटल प्रबंधन प्रतिबद्ध है। जो देर आए लेकिन दुरुस्त आए की तर्ज पर अपने अस्तित्व में आने लगे हैं। बीसीसी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन सन्नू श्रीवास के साथ भुवनेश्वर बंजारे की रिपोर्ट। राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगातार हो रही दुर्घटनाओं और मवेशियों की समस्या को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की बेंच ने कहा कि हाईवे पर मवेशियों के कारण हादसे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। राज्य सरकार और NHAI को तुरंत ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए गए। सुनवाई के दौरान NHAI ने शपथ पत्र पेश कर बताया कि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए 3 रूट पर पेट्रोलिंग वाहन तैनात किए गए हैं। पिंडरी में मवेशियों के लिए चबूतरा, रतनपुर और बेलमुंडी में शेड बनाने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही 7 किलोमीटर लंबी बांस की बाड़ लगाने, टोल प्लाजा पर घोषणाएं करने और मवेशियों को रिफ्लेक्टिव नेक बेल्ट पहनाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। बिलासपुर जिले में सिविल लाइन थाने में सोमवार की दोपहर उस समय अफरा तफरी मच गई जब यहां एक महिला ने खुद पर मिट्टी तेल डालकर आत्मदाह का प्रयास कर डाला। ये घटना उस वक्त हुई जब पुलिस ने मिशन सिक्योरिटी अभियान के तहत आदतन बदमाश संजू टंडन को उसके घर से घेराबंदी कर गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के पास से हथियार भी बरामद किया है और उसके खिलाफ आधा दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज है। जानकारी के मुताबिक गिरफ्तारी की खबर सुनते ही आरोपी की पत्नी थाने पहुंची और पति को छोड़ने की जिद पर अड़ गई। जब पुलिस ने उसकी बात नहीं मानी तो महिला ने अचानक अपने पास रखा मिट्टी तेल निकालकर खुद पर उड़ेल लिया और आत्मदाह की कोशिश करने लगी। इससे थाने के भीतर भगदड़ का माहौल बन गया। मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने सूझबूझ दिखाते हुए महिला को तुरंत काबू में लिया और घटना पर नियंत्रण पाया। पुलिस का कहना है कि महिला ने यह पूरा नाटक सिर्फ अपने पति को छुड़ाने के लिए रचा था, जबकि उसका पति लंबे समय से अपराधी प्रवृत्ति की गतिविधियों में शामिल रहा है। फिलहाल सिविल लाइन पुलिस ने महिला के खिलाफ थाने में हंगामा करने और आत्मदाह की कोशिश करने पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई शुरू कर दी है। इस घटना के बाद शहर भर में चर्चा का विषय बना हुआ है कि अपराधियों को बचाने के लिए परिवारजन किस हद तक जाने को तैयार हैं। सिविल लाइन का एक गुंडा बदमाश जो इसका नाम संजू टंडन है, जिसे सिविल लाइन पुलिस ने उसे पकड़ के लाया गया, जिसके पास से एक हथियार भी बरामद हुआ है। इसको भी विधिवत आमसक की कार्रवाई की जा रही है। इसमें उसकी जो पत्नी है आज थाने में आकर उसके पति की जो कार्रवाई की जा रही है उस पर हंगामा कर रही थी। पुलिस ने उसे भी उसके विरुद्ध भी
पुलिस कार्रवाई कर रही है। उसके विरुद्ध भी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। बिलासपुर जिले में धर्मांतरण को लेकर हिंदू संगठन लगातार विरोध दर्ज करा रहा है। आए दिन धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं। बता दें, सोमवार को भरनी क्षेत्र के आवास पारा स्थित सरकारी जमीन पर बनाए अवैध चर्च को तोड़ा गया था। इस पूरे मामले में हिंदू संगठन के लोगों ने चर्च में सभा लगाकर धर्मांतरण कराने का आरोप लगाया था, जिसके बाद अब सरकंडा क्षेत्र के एक मकान में धर्मांतरण कराने की जानकारी मिलने पर हिंदू संगठन के लोग मौके पर पहुंचे। ये पूरा मामला थाने तक पहुंच गया। इस पूरे मामले में पुलिस ने 2 महिलाओं के ऊपर एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है। हिंदू संगठन का कहना है कि बिलासपुर में लगातार धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं। जानकारी के अनुसार बिलासपुर में अब तक 50 से अधिक धर्मांतरण के मामले सामने आ चुके हैं। इसे देखते हुए हिंदू संगठन के लोगों में खासा आक्रोश नजर आ रहा है। उनका कहना है कि अगर धर्मांतरण पर रोक नहीं लगाई गई तो आने वाले दिनों में हिंदू संगठन के लोग उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। थाना सरकंडा अंतर्गत बहतरई स्टेडियम के पास में प्रमीला केवट एक महिला है। वो अपने घर में उनके द्वारा और उनके साथ में पूनम शर्मा एक और महिला थी, उनके द्वारा प्रार्थना सभा अनाधिकृत रूप से आयोजित करके प्रलोभन दिया जा रहा था लोगों को और वहाँ प्रार्थना कराई जा रही थी। इसमें सरकंडा पुलिस के द्वारा तत्काल एफआईआर दर्ज करके इन दोनों को अभी हम लोग गिरफ्तार कर लिए। जिले में लगातार चाकूबाजी और मारपीट की घटनाएं सामने आ रही है। छोटी सी बात पर लोग चाकू निकालकर हमला करते रहे हैं। ऐसी ही एक घटना बिलासपुर जिले के तारबहार थाना क्षेत्र में आने वाले भारत माता स्कूल से सामने आई है, जिसमें स्कूल परिसर के अंदर ही 2 छात्रों पर नुकीली चीज से हमला किया गया है, जिससे एक छात्र की पसली में चोट आई है तो वहीं दूसरे छात्र के हाथ में। आपको बता दें, भारत माता स्कूल में पढ़ने वाले एक बालिक छात्र और एक नाबालिग छात्र के ऊपर धारदार नुकीली चीज से हमला किया गया है। इस पूरे मामले में घायल छात्र अपने परिजनों के साथ तारबहार थाने पहुंच शिकायत दर्ज करा दी है। जानकारी के अनुसार 12वीं में पढ़ने वाला आवेश मिर्जा टाई बंधवाने अपने दोस्त के पास गया था। इसी बीच कुछ छात्र आपस में विवाद कर रहे थे। जब आवेश का दोस्त टाई बांधकर उसे फेंक के दिया तो वहां मौजूद छात्र ने टाई को बेल्ट समझ लिया और आवेश और उसके दोस्त पर नुकीली चीज से हमला कर दिया। सोचने वाली बात यह है कि यह पूरी घटना स्कूल परिसर के अंदर की है, जहां छात्रों के बीच मारपीट की गई, जिससे स्कूल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। आखिर छात्र प्रतिबंध चीजें स्कूल में लाए कैसे? जानकारी के अनुसार इससे पहले भी भारत माता स्कूल में छात्रों के बीच विवाद की बात सामने आ चुकी है। एसएसपी रजनीश सिंह के निर्देश पर जुआ सट्टा जैसे अपराध को नियंत्रण करने के निर्देश पुलिस विभाग को दिए गए हैं, जिसे देखते हुए बिलासपुर पुलिस द्वारा एक बार फिर कोनी क्षेत्र में 52 परियों पर दाव लगा रहे जुआरियों को रंगे हाथों पकड़ा। जानकारी के अनुसार सरकंडा थाना क्षेत्र में आने वाले अग्रवाल बाड़ा में जुआ खेलने की सूचना पुलिस को मुखबिर से मिली। इस बात की जानकारी एसएसपी रजनीश सिंह को दी गई, जिस पर एसएसपी ने टीम बनाकर कोनी क्षेत्र में दबिश दी, जहां पुलिस ने घेराबंदी कर 9 जुआरियों से 41,000 रुपए से अधिक की रकम बरामद की। पकड़े गए जुआरियों में प्रतिष्ठा व्यापारियों के साथ ही शहर की मेयर का रिश्तेदार भी शामिल है। आपको बता दें, इससे पहले भी कोनी क्षेत्र में स्थित एक फार्म हाउस में रेड के दौरान जुए के फड़ पर बड़ी कार्रवाई की गई थी, जिसमें अंकुश गुप्ता के साथ ही नामचीन लोग गिरफ्तार हुए थे। कोनी रोड लोधीपारा में कल सरकंडा थाने को सूचना प्राप्त हुई कि वहां पर महावीर अग्रवाल बाड़ा में कुछ लोग फड़ लगाकर बैठे हैं और वहां पर जुआ खेला जा रहा है, जिस पर से क्योंकि इसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय की कंटिन्यूस ऐसे आदेश हैं कि कहीं भी ऐसी सूचना है तो उस पर तत्काल धरपकड़ कार्यवाही की जाए, अंकुश लगाने के लिए अपराधों पे और रोकथाम के लिए। तो इस पर से तत्काल पुलिस ने इसमें एक्टिव होते हुए वहां पर रेड की और 9 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है, जिनसे 41,505 रुपए जब्ती किए गए हैं और छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम के तहत इस पर कार्यवाही की गई। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार, इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ की 10 सूत्रीय मांगों को लेकर चल रही अनिश्चितकालीन हड़ताल तीसरे दिन भी जारी रही। रायगढ़ के शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी मिनी स्टेडियम परिसर में कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का पुतला दहन कर अपना आक्रोश जताया। जिले भर से पहुंचे सैकड़ों एनएचएम कर्मचारी हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर प्रदर्शन में शामिल हुए। कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में सेवा का नियमितीकरण, स्थायीकरण और सेवा के दौरान दिवंगत साथियों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति देना शामिल है। हड़ताल के पहले दिन कर्मचारियों ने मानव श्रृंखला बनाकर और मौन धारण कर दिवंगत साथियों को श्रद्धांजलि दी। दूसरे दिन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के मुखौटे पहनकर हवन किया गया और तीसरे दिन पुतला दहन कर विरोध दर्ज किया गया। संघ पदाधिकारियों ने साफ कहा कि जब तक सरकार उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं करती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। जरूरत पड़ी तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। एनएचएम कर्मचारियों की इस हड़ताल से जिले की स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होने लगी है। लंबे समय तक हड़ताल जारी रही तो मरीजों को और भी गंभीर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हड़ताल का तीसरा दिन है और तीसरे दिन में आज हम जो संविदा प्रथा है, संविदा प्रथा हमारे लिए एक बहुत ही कुप्रथा के रूप में लागू कर दी गई है सरकार के द्वारा, क्योंकि संविदा के कर्मचारियों को न प्रॉपर वेतन दिया जाता है, न किसी प्रकार की कोई सुविधा दी जाती है। तो संविदा प्रथा को बंद करने के लिए आज हम संविदा प्रथा का पुतला दहन किए हैं और इस तरह से हम अपना विरोध प्रदर्शन किए हैं। इसके साथ ही मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि हमारे जो स्टेट में एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक हुई थी, उसमें जो एजेंडा था उसमें स्वास्थ्य की जो अवकाश है, स्वास्थ्य अवकाश के लिए दुर्घटना या बीमारी का उल्लेख था, लेकिन वो इसी कमेटी का आर्डर निकलते निकलते वो बीमारी जो हो गंभीर बीमारी हो गई और उसके साथ में जो स्टेट के द्वारा एमडी एनएचएम के द्वारा जो आर्डर निकाला गया है उसमें बताया गया है कि या तो दुर्घटना या गंभीर बीमारी में अवकाश लेना होगा तो वो स्टेट स्वीकृत करेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सा विभाग है जिसमें जो मेडिकल अवकाश है वो स्टेट के द्वारा स्वीकृत किया जाता है। हर जगह उनके नियंत्रणकर्ता अधिकारी या जिले के द्वारा स्वीकृत किया जाता है। तो ये हमको जानबूझ के धोखा दिया जा रहा है स्टेट के नाम से कि यहाँ अगर कोई 5 दिन बीमार पड़ता है तो उसकी छुट्टी लेने के लिए स्टेट तो नहीं जाएगा। तो इस तरह से हमको बरगलाया जा रहा है कि आपको हम सुविधा दे भी रहे हैं, सरकार को ये बताया जा रहा है कि हम इनकी मांग पूरी कर रहे हैं, लेकिन दूसरे तरीके से वो हमको धोखा देके ये आर्डर निकाले हैं। तो हमारा कहना यह है कि भाई आप 5 दिन का छुट्टी नियंत्रणकर्ता अधिकारी, 15 दिन सीएमएचओ या जिला स्तर से, और उसके बाद अगर आपको गंभीर बीमारी की छुट्टी लेनी होती है तो आप मेडिकल बोर्ड से करा लीजिए। तो ये एक जेन्युइन प्रक्रिया है और हर विभाग में ऐसा होता है, लेकिन हमको स्वास्थ्य अवकाश के नाम से धोखा दिया जा रहा है। तो ये मैं मीडिया के माध्यम से स्टेज तक ये बोलना चाहता हूँ कि इस तरह सरकार को और हमको धोखा न दें, जो सही चीज़ है उसको बताएं। रायगढ़ में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी की 81वीं जयंती पर जिला कांग्रेस कमेटी ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेस कार्यकर्ता जिला कांग्रेस कार्यालय में एकत्र हुए और पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं ने कहा कि राजीव गांधी देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने भारत को तरक्की की नई दिशा दी। सूचना प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर क्रांति की नींव रखकर उन्होंने आधुनिक भारत की तस्वीर गढ़ी। आज जो मोबाइल और संचार क्रांति हमारे जीवन का हिस्सा है, उसकी शुरुआत राजीव गांधी की दूरदृष्टि से ही हुई थी। नेताओं ने यह भी कहा कि भारत रत्न राजीव गांधी ने जिस भारत का सपना देखा था, उसे पूरा करने के लिए कांग्रेस प्रतिबद्ध है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया कि सद्भावना, भाईचारा और देश को विश्व गुरु बनाने के उनके मार्ग पर चलते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। राजीव गांधी की जयंती को कांग्रेस सद्भावना दिवस के रूप में भी मनाती है। रायगढ़ में हुआ यह आयोजन कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा। राजीव गांधी जी की जयंती मना रहे हैं। राजीव गांधी जी युवा प्रधानमंत्री होने के अलावा इस देश को तरक्की की राह पर ले जाने वाले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने सूचना क्रांति के माध्यम से आज जो हम लोग मोबाइल या संचार क्रांति का जो उपयोग कर रहे हैं उसको लॉन्च किया। उस समय विपक्षी इस बात का विरोध करते थे कि कंप्यूटर आने से बेरोजगारी बढ़ जाएगी, लोगों के हाथ खाली हो जाएंगे। इसके विरोध के बावजूद भी उन्होंने इस देश में संचार क्रांति का जनक के रूप में देखा गया है। भारत रत्न राजीव गांधी जी जो सपना देखे थे उसको कांग्रेस
पूरा करने का संकल्प लेती है। और आज हम सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया कि देश में सद्भावना, भाईचारा और इस देश को विश्व गुरु बनाने में राजीव गांधी जी के बताए गए मार्गों में चलकर इस देश को आगे बढ़ा। संस्कृति और परंपरा का संगम माने जाने वाला 40वां चक्रधर समारोह इस बार और भी खास होने जा रहा है। 27 अगस्त से शुरू होकर 5 सितंबर तक चलने वाले इस समारोह की तैयारियां जोरों पर है। रामलीला मैदान में विशाल डोम और भव्य मंच तैयार किया जा रहा है। कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने अधिकारियों के साथ स्थल का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर बैठक व्यवस्था, लाइटिंग, पार्किंग, यातायात और सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। साथ ही कलाकारों के लिए ग्रीन रूम और बारिश की स्थिति को देखते हुए जल निकासी की व्यवस्था पर भी फोकस करने कहा। इस बार कुश्ती और कबड्डी प्रतियोगिताओं के लिए भी अलग मंच और इंतजाम किए जा रहे हैं। कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि सभी तैयारियां तय समय से पहले पूरी होनी चाहिए ताकि देश भर से आने वाले कलाकार और दर्शकों को किसी तरह की परेशानी ना हो। चक्रधर समारोह न सिर्फ रायगढ़ की पहचान है, बल्कि यह समृद्ध कला और संस्कृति की झलक भी पेश करता है। अब देखना होगा कि 40वां चक्रधर समारोह किस नई ऊंचाई पर पहुंचता है। रायगढ़ में जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें जिले के 7 विकासखंड से 14, 17 और 19 वर्ष आयु वर्ग के बालक और बालिकाओं की टीमें शामिल रही। चयनित खिलाड़ियों को संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में रायगढ़ जिले का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। प्रतियोगिता में जिले भर से पहुंचे खिलाड़ियों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। आयोजकों ने बताया कि यह प्रतियोगिता जिले की प्रतिभाओं को संभाग स्तर तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। 14 वर्ष आयु वर्ग की प्रतियोगिता आगामी 23 अगस्त को रायगढ़ में होगी। 17 और 19 वर्ष आयु वर्ग की प्रतियोगिताएं 25 अगस्त को शक्ति में आयोजित की जाएंगी। जिला स्तरीय मुकाबले से चयनित सभी खिलाड़ी अब रायगढ़ जिले की टीम बनाकर संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में खेलेंगे। जिला स्तरीय प्रतियोगिता में दिखा खिलाड़ियों का उत्साह इस बात का संकेत है कि रायगढ़ खेलों के क्षेत्र में नई प्रतिभाओं को सामने लाने के लिए तैयार है। ये जिला स्तरीय आयोजन है। इस पे चयनित बच्चों को हम संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में शामिल कराएंगे और इस प्रतियोगिता में रायगढ़ के 7 विकासखंड से 14, 17, 19 वर्ष की बालक एवं बालिकाओं की टीम आई है ब्लॉक से चयन होकर, और जिसका संभाग स्तरीय प्रतियोगिता रायगढ़ में ही 14 वर्षीय का 23 तारीख को आगामी 23 को होगा और 25 तारीख को शक्ति में 17 एवं 19 वर्ष का होगा। तो आज हमारे ज़िला से जितने भी खिलाड़ी आए हैं उनमें से हम को चयन करके एक टीम बनाना है रायगढ़ जिला की, जिसके लिए यह प्रतियोगिता आयोजित की गई है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को स्पेशल कोर्ट ने 5 दिन की ईडी कस्टोडियल रिमांड पर भेजा है। शराब घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय 23 अगस्त तक चैतन्य से नए तथ्यों पर पूछताछ करेगी। इससे पहले चैतन्य न्यायिक रिमांड पर जेल में बंद थे। न्यायिक रिमांड खत्म होने पर मंगलवार को उन्हें रायपुर की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। ईडी ने कोर्ट में आवेदन लगाकर चैतन्य की 5 दिन की कस्टोडियल रिमांड मांगी थी। कोर्ट ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी पहुंचे थे। दरअसल शराब घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय ने चैतन्य बघेल को भी आरोपी बनाया है। चैतन्य बघेल को 18 जुलाई को भिलाई से गिरफ्तार किया गया था। आरोप है कि शराब घोटाले की रकम से चैतन्य के 16 करोड़ रुपए मिले हैं। ईडी के मुताबिक शराब घोटाले से मिले ब्लैक मनी को रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया गया। ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए फर्जी निवेश दिखाया गया है। साथ ही सिंडिकेट के साथ मिलकर 1000 करोड़ रुपए की हैंडलिंग यानी कि हेरा फेरी की गई है। देखिए, अभी क्या है, माननीय न्यायालय ने आदेश कर दिया है और उस आदेश के अगर हम उसके खिलाफ जो है माननीय न्यायालय जाएंगे और फिर जो आदेश होगा, क्योंकि देखिए हमने अपना पक्ष रखा है कि जो कानून जो बोलता है 531 क्लियर बोलता है कि उसमें प्रावधान है कि अगर ऐसे केसेस जो पहले से इनकी एफआईआर हो गई है, जांच चल रही है, विवेचना हो रही है, तो उसका प्रावधान 531 में उसको डिस्क्राइब किया है और हमने अपना पक्ष रखा। मगर माननीय न्यायालय ने उसके बाद भी जो है वो आदेश पारित किया कि 23/8 तक की कस्टोडियल रिमांड दी है ईडी को और कुछ शर्तों के साथ,
कि वहाँ उनके साथ जो है बातचीत जो भी है वकील जा सकते हैं, जैसा पूर्व में शर्तें थी उसी शर्तों को रिपीट करते उन्होंने दी है। 23 तारीख को उनको 23/8 को पुनः पेश करने की है। और बाकी अब देखिए कि अब क्योंकि अगर हम आदेश से हम उसके खिलाफ हम जा रहे हैं, उस जो आदेश होगा माननीय उच्च न्यायालय में देखा जाएगा। बिलासपुर जिले में गर्मी के दिनों में पानी की समस्या तो आम बात रहती है, पर बरसात के बाद भी बिलासपुर जिले का एक वार्ड ऐसा है जहां लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं वार्ड क्रमांक 5 की, जहां पानी की समस्या को लेकर मंगलवार को बड़ी संख्या में वार्ड वासी और वार्ड पार्षद विकास भवन का घेराव करने पहुंचे। उनका आरोप है कि जल आपूर्ति की समस्या को लेकर जोन कमिश्नर से कई बार शिकायत की जा चुकी है, साथ ही मेयर को भी इस बारे में अवगत कराया जा चुका है, पर उनकी शिकायत पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। वार्ड पार्षद और कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया है कि जॉइंट कमिश्नर वार्ड के लोगों के साथ बदतमीजी करते हैं और कांग्रेसी वार्ड होने के कारण यहां जल आपूर्ति नहीं करने की बात कहते हैं, जिससे नाराज होकर बड़ी संख्या में वार्डवासी और पार्षद मटकी लेकर विकास भवन पहुंचे और भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही उन्होंने मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। सबसे बड़ी मेन है पानी की समस्या। लगातार 6 महीनों से ये पानी की समस्या से हम जूझ रहे हैं, हमारी जनता जूझ रही है। चलो भीषण गर्मी था, उसमें पानी की लेवल कम हो गई थी, तो हम समझ गए कि कैसे भी करके टैंकर की व्यवस्था से पानी मिल जाएगा करके, लेकिन जैसे तैसे गर्मी निकल गया। लेकिन अभी सभी जगह पानी का लेवल आ चुका है, लेकिन हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? हमारी जनता इतनी परेशान है, उनको पानी के लिए बहुत जूझना पड़ रहा है। कहाँ पे दिक्कत हो रही है? हमारे वार्ड नंबर 5 में कुंद्रापारा में हो रहा है और यादव नगर में ये समस्या हो रही है। निगम अधिकारियों से कुछ बातचीत हुई है महापौर से? महापौर को हम आवेदन दे चुके हैं, लिखित में दे चुके हैं, उनको उनके तरफ से कोई रिस्पांस नहीं है। साथ ही जोन ऑफिस में जोन कमिश्नर को हम कई बार लगातार बोल चुके हैं, लेकिन कोई उनका भी जवाब नहीं आ रहा है। देखिए, गर्मी में तो वार्ड क्रमांक 5 की जनता जरूर पानी से त्रस्त रही, परेशानी में रही, लेकिन उन्होंने एक समझदारी दिखाई कि पूरे छत्तीसगढ़ में, पूरे देश में जल स्तर गिरा हुआ है, भीषण गर्मी है, तो हम लोगों ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जो अनोखा लगे। लेकिन आज जब भारी बारिश हो चुकी है, जल स्तर ऊपर आ चुका है, ऐसी परिस्थितियों में भी वार्ड क्रमांक 5 की जनता और हमारी माता बहनें एक गिलास पानी के लिए भी 2-2 किलोमीटर उनको भटकना पड़ रहा है, दर दर की ठोकर खानी पड़ रही है, रात 11 बजे तक जगना पड़ रहा है टैंकर के इंतजार में, और उनकी रोजी रोटी अलग से मार खा रही है। तो हमको मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा। रात को 11 बजे, 12 बजे और सुबह 5 बजे से जनता हमारे दरवाजे, मतलब पार्षद के दरवाजे पहुंचती है और अपना दुखड़ा सुनाती है, और इनके दुखड़ा सुनकर हम जोन कमिश्नर से बात करने की कोशिश करते हैं तो जोन कमिश्नर हमारा फोन नहीं उठाता, बदतमीजी करता है और हमको जवाब नहीं देता। और उनके नीचे अधिकारियों से, इंजीनियर से और ऑपरेटर से और संबंधित अधिकारियों से बात किया जाए तो वो कहते हैं कि हमको कमिश्नर साहब ने, जोन कमिश्नर साहब ने मना कर रखा है कि पार्षद की बात नहीं माननी है। अगर ऐसा भेदभाव यहाँ नगर निगम बिलासपुर में चलता है, अरुण साव जी जहाँ के मंत्री हैं इस विभाग के, डिप्टी सीएम है इस जिले में रहने वाले, अगर उनके क्षेत्र में ऐसा भेदभाव किया जाता है जनप्रतिनिधियों के साथ और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जनता के साथ भेदभाव किया जाएगा तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये वो जनता है जो जिन्होंने पार्षद चुना है और यही वो जनता है जिन्होंने महापौर भी चुना है और विधायक सांसद भी चुना है। मटकी लेकर आप पहुंचे थे? निश्चित रूप से मटकी लेकर हम एक सांकेतिक रूप से पहुंचे हैं और हमारे पोस्टरों में लिखा है, पानी नहीं तो बिल क्यों, बिजली नहीं तो बिल क्यों, सुविधा नहीं तो बिल क्यों। तो ऐसा नहीं चलेगा, इसका जवाब हमको चाहिए। मांग पूरी नहीं होती, क्या कर रहे हैं? अगर मांग नहीं पूरी की जाती है तो हम इससे भी बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे। अभी तो हम सिर्फ वार्ड के स्तर पे अपने वार्ड के मतदाताओं के साथ आए हैं, इसके बाद हम जिला कांग्रेस कमेटी का सहयोग लेंगे और जिला स्तर पे बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे, चाहे हमें चक्के जाम पर बैठना पड़े, चाहे और बड़ा कदम उठाना पड़े। नहीं, बिना किसी पूर्व सूचना के, बिना किसी ज्ञापन के इनके द्वारा यहाँ पे विकास भवन में धरना प्रदर्शन के लिए इन लोग आए। मेरे द्वारा इनको सहानुभूति पूर्वक आते ही मैंने उनसे बात की, क्या समस्या है बताइए, ज्ञापन दे दीजिए। तो उन्होंने ज्ञापन देने से मना कर दिया और दादागिरी करने लगे। साथ ही जो विकास भवन का गेट है उसको जाम कर दिया, लोगों की आवागमन और लोग आने जाने में दिक्कत हुई। कोई भी अपना काम लेके आया उसको भी रोकने लगे। साथ ही साथ यहाँ महापौर मैडम के कार्यालय के सामने उन्होंने मटका फोड़ की कार्रवाई की, जो अवैधानिक था।
तो उनके द्वारा किसी भी प्रकार का वैधानिक न्याय संगत और तर्कपूर्ण लोकतांत्रिक तरीके से किसी प्रकार का बात नहीं रखा गया और न ही हमारी बातों को उनके द्वारा सुना गया। तो हम जो भी न्याय संगत और विधिवत होगी उन पर कार्रवाई किया जाएगा। जैसे उनका द्वारा कहा गया, कई बार शिकायत कर चुके हैं, अब तक कोई समाधान नहीं निकला है, तो क्या आपके पास कोई शिकायत आई थी? नहीं, हमारे पास जो किसी प्रकार का उनका कोई भी ऐसा दस्तावेज नहीं दिया गया था जिससे सूचना मिली थी हमको कि उनको उनके द्वारा धरना प्रदर्शन दिया जाएगा, ये मांगे हैं पूरी नहीं होगी, हड़ताल करेंगे, इस प्रकार का कोई भी उनके द्वारा शिकायत नहीं की। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात, तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।